नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कुछ शानदार सा हम इंग्लिश ग्रामर का सवाल लाए हैं। देखिए, कुछ सवाल हम आपको ट्रिक से भी समझाएंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए, पहला सवाल जो हम आपके लिए लाए हैं वो सवाल है कि द कैट इज ईटिंग द फिश। ये सेंटेंस है और इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है और 2020 में देखो ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। सिंपल सा बात समझो, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म तुमको दिखाई पड़े किसी भी सेंटेंस में, अगर तुमको वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखाई पड़े मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर आईएनजी है तो तुम समझ लो वो कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ सर। और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से अगर आप पैसिव में बदलना चाहते हो, एक्टिव से अगर तुम पैसिव में बदलना चाहते हो तो पैसिव में हर हाल में क्या रहेगा? बीइंग रहेगा। ये छोटा सा बात याद रखना। एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलना है। हाँ सर। एक्टिव में आईएनजी दिख रहा है। हाँ सर। तो पैसिव में क्या होगा? बीइंग जरूर होगा। हाँ कि ना? आप कहोगे हाँ सर। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन इस तरह से देता है कि फटाक से बन जाएगा, तो ट्रिक काम कर जाएगा। तो एक्टिव में आईएनजी है। हाँ सर। विंग चाहिए पैसिव में। हाँ सर। कहाँ दिख रहा है सर? एक के जगह दिख रहा है सर। तो ज़्यादा साइंस में जाना है अब कुछ नहीं। यहाँ विंग है नहीं, यहाँ है, यहाँ है नहीं, खत्म। ऑप्शन ए आंसर। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। देखो, एक सेम सवाल हम इसी तरह का लाए, पैसिव में है, 2019 में पूछा गया है। देख कर आप आंसर बता सकते हो। हाँ कि ना? अगर आप सीखे तो। आईएनजी दिख रहा है जी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख रहा है एक्टिव में। हाँ सर। पैसिव में क्या होगा? विंग होगा। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? इसमें यही ना दिख रहा है विंग भाई। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगर दो जगह विंग दिख जाएगा तो फिर अलग वे में वो बनेगा, लेकिन चूंकि हम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाना चाह रहे हैं तो अगर ऐसा सवाल फंसा तो ऐसे बना देंगे, हर बच्चा को समझ में आ जाएगा। सिंपल है भाई। ऑप्शन अगर आ गया, ऑप्शन वाला सवाल जब आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल जब बन जाता है ना, तो ग्रामर अपना आसान हो जाता है। देख लो, और इसी तरह का सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक है। अब जैसे तीसरा सवाल पे आते हैं, अलग टॉपिक का है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तुमको सही ऑप्शन पकड़ना है। अब इस सवाल को देखो, आई ब्लैंक द ताजमहल लास्ट मंथ। गौर करो, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब पिछला महीना, मतलब ये पास्ट है। बोलो, ये वाक्य जो दिया गया है ये पास्ट का है। क्यों? क्योंकि लास्ट लगा है, एगो लगा रहता, यस्टरडे लगा रहता, तो ये सब पास्ट को दर्शाता है। बोलो हाँ कि ना? आप कहोगे हाँ सर। तो ये पास्ट का सेंटेंस है। तो बताओ, जब पास्ट का सेंटेंस है मेरे भाई, तो इसमें ये ऑप्शन आएगा? आप कहिएगा नहीं सर नहीं आएगा। आईएनजी आ सकता है, लेकिन पास्ट में आईएनजी का फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है, लेकिन मेरे भाई बिना हेल्पिंग वर्ब के ही कभी नहीं आएगा, है ना? वाज वर्ब के साथ ही आएगा, हेड के साथ ही आएगा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। ऑप्शन में कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं ना है। हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हो ना? इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये सब तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। विल, सेल, बहुत सारा इसमें होता है। तो भाई आईएनजी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के कैसे आएगा? आप कहोगे हाँ सर, बात तो सही है। और वर्ब का पहला रूप भी नहीं आएगा। देखो सिंपल समझो, पास्ट दिख रहा है ना, तो वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप जो होता है वो पास्ट का ही रूप है। वर्ब का दूसरा रूप मतलब पास्ट, वर्ब का दूसरा रूप मतलब पास्ट, तो यही है ऑप्शन, विजिटेड। कहानी खत्म। ये तो समझाने के लिए हम इसको लंबा किए। याद रखना, लास्ट मंथ मतलब पास्ट, पास्ट मतलब वर्ब का दूसरा रूप। ऑप्शन में यहां दिख रहा था, आंसर अपना निकल गया। टेंस, सही टेंस पकड़ो। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। हैव यू, अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर याद है तो याद कीजिए, हैव कहां आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हैव आता है तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा और वर्ब का तीसरा रूप आएगा, वर्ब का तीसरा रूप आएगा। यही अगर प्रश्नवाचक सवाल बन जाए, इंट्रोगेटिव बन जाए, तो यही हैज हैव आगे आ जाता है। अरे बोलो,
यही है आगे आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा और वर्ब का तीसरा रूप आएगा। अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ऑब्जेक्ट रहेगा। आप कहिएगा ठीक है सर, बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्या यही स्ट्रक्चर होगा ना? आप कहोगे हाँ सर। तो बेटा हैव है, हाँ सर हैव है। सब्जेक्ट है, हाँ सर सब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। चाहिए क्या? वर्ब का तीसरा रूप। चाहिए क्या? वर्ब का तीसरा रूप। ऑप्शन में खोजो। ये वर्ब का दूसरा रूप नहीं चलेगा, ये वर्ब का पहला रूप नहीं चलेगा, हैड सीन नहीं चलेगा। भाई जब हैव आ गया तो हैड सीन कहाँ से आएगा? तो क्या बचा? सीन। हो गया, खत्म। समझ रहे हो क्या? तो इस तरह से हम जो है सवालों को टैकल कर सकते हैं। पांचवा सवाल। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है? डू दिख रहा है। डू का मतलब प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। डू का मतलब प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है कि नहीं? आप बोलिएगा हाँ सर। और इंट्रोगेटिव होता है तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू या डज है सर, सब्जेक्ट है सर। अब क्या चाहिए? डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब का पहला रूप ये है? नहीं सर। ये है? नहीं सर। ई है? नहीं सर। कहा है? क्या कि विल के साथ आया है, तो वर्ब का पहला रूप ये होगा। आंसर आ गया। होय होय। आगे बढ़ो। फिर डू आया, सेम सवाल। इसको आप फटाक से खुद से बनाओ। देखो ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल हम आपके लिए लेके आए। फटाक से आप इसको बनाओ। आप बना लिए? बिल्कुल सर बना लिए। क्या है? डू लगा है। डू के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो डू सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए? वर्ब का पहला रूप। वर्ब का पहला रूप न है, न है, न है। वर्ब का पहला रूप यहाँ है, ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिडंट है तो पास्ट का, लेकिन जैसी डिडंट होगा, जैसी डिडंट होगा यानी वर्ब का पहला रूप आएगा। डिडंट आया ना तो वर्ब का पहला रूप। आप कहोगे हाँ सर, तो वर्ब का पहला रूप यहाँ है, वर्ब का पहला रूप। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो। ये देखो आर्टिकल का सवाल है। ए एन द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना? आप कहोगे हाँ सर। तो बेटा समझो कि ताजमहल, कोई भी ऐतिहासिक इमारत दिखे, उसका नाम जैसे ताजमहल, गोल घर है ना, तो उस सब के साथ हमेशा द लगता है। याद रहेगा? तो द लगा देना। ट्रेन का नाम, ग्रंथ का नाम, दिशा का नाम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत सारा ऐसा लिस्ट है जिसके साथ आपको द का ही प्रयोग करना है। ठीक है मेरे भाई? तो जो भी ऐतिहासिक इमारत होगा उसके साथ हम द लगाते हैं। अखबार के नाम के साथ हम द लगाते हैं। ट्रेन के नाम के साथ हम द लगाते हैं। हवाई जहाज के नाम के साथ हम द लगाते हैं, है ना? बहुत सारा लिस्ट है। वो आर्टिकल जब आप पढ़िएगा डिटेल में हमसे तो वहाँ हम आपको बताएंगे। फिलहाल द के साथ चलो। देखो यहाँ भी आर्टिकल चूज करना है। सुपरलेटिव वर्ड, सुपरलेटिव वर्ड दिखेगा द लगाओ। सुपरलेटिव वर्ड के साथ द लगता है। ठीक है? सुपरलेटिव वर्ड क्या है? जब हम तुलना कर रहे होते हैं दो से अधिक का, सुपरलेटिव वर्ड उसी को बोलते हैं। ठीक है? तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव वर्ड है। सुपरलेटिव वर्ड के साथ द लगता है। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज, वेस्ट क्या है? सुपरलेटिव वर्ड है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। सुपरलेटिव वर्ड के साथ द लगता है। याद रखना, एग्जाम में देखो सवाल आता है, सवाल एग्जाम वाला ही बता रहे हैं, बन जाएगा। तो भाई कुछ हार्ड नहीं है, खाली बढ़िया शिक्षक से पढ़ो, सीखो। ये भी देखो एग्जाम का सवाल है। यूनाइटेड किंगडम, याद रखना, ऐसे तो सामान्य रूप से देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज होता ही नहीं। इंडिया के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पाकिस्तान के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा देश का नाम है जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर, नीदरलैंड, नीदरलैंड, सूडान और सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। ठीक है? इस सब के साथ द लगेगा, बाकी सब के साथ नहीं लगेगा। लेकिन ये सब जो नाम है देश का, इसके साथ तुमको द लगाना है। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर, नीदरलैंड, सूडान, सोवियत यूनियन, ये सब के साथ आप द लगा सकते हैं। बाकी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब के साथ द नहीं लगेगा। कोई आर्टिकल नहीं, द नहीं, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात?
तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आनंद लीजिए, और हमारा आशीर्वाद है आप 12वीं बोर्ड परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन करोगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक बेटा।